नमस्कार दोस्तों, बीरबल आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार जीके के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि बिहार जीके के बारे में कुछ पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले बिहार के बारे में जो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जैसे कि नदी के बारे में पढ़ेंगे। बिहार के नदी के बारे में पढ़ेंगे कि नदी के बारे में पढ़ेंगे। नदी का उद्गम स्थल और उसके बाद संगम, यानी कि कहाँ जाके मिला है, संगम या मोहना। उसके बाद यानी कि बिहार में लंबाई कितना है, यानी बिहार में लंबाई पढ़ेंगे इसका। तो सबसे पहले नदी के बारे में, यानी कि गंगा नदी सबसे जो लंबी नदी है बिहार, गंगा नदी जो है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री है। कहाँ है, तो गंगोत्री कहाँ है, तो उत्तराखंड में गंगोत्री उत्तराखंड में। और गंगा नदी जो है संगम, यानी कि मोहना कहाँ है, संगम कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का जो है बिहार में कुल लंबाई कितना है, तो गंगा नदी का जो है बिहार में कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है गंगा नदी। उसके बाद आता है घाघरा नदी जो है का उद्गम स्थल कहाँ है। घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है तिब्बत है। कहाँ है, तो तिब्बत है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है। तो घाघरा नदी उसका संगम कहाँ है, तो घाघरा नदी जो है गंगा में, इसका मोहना जो है गंगा में आके जो है सारण में मिल जाती है, सारण में मिल जाती है। सारण जिला में जो है गंगा नदी में मिल जाती है घाघरा नदी। इसका जो है बिहार में कुल लंबाई कितना है, तो बिहार में जो है कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। बिहार में कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। नेक्स्ट है जैसे गंडक नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंडक नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल। कहाँ है, तो नेपाल। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नेपाल। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। गंडक नदी जो है, तो गंडक नदी का मोहना कहाँ, यानी कि संगम कहाँ है, तो गंडक नदी का जो है संगम जो है गंगा सोनपुर में आके मिलती है। गंगा नदी में ही आके मिलती है, यानी सोनपुर में। कहाँ, तो सोनपुर में गंगा नदी में आके मिलती है। उसके बाद इसकी जो है गंडक नदी की जो है बिहार में लंबाई कितनी है, 260 किलोमीटर जो है बिहार में लंबाई है गंडक नदी का। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। क्या है, बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सोमेश्वर पहाड़ी। कहाँ है, सोमेश्वर पहाड़ी। बूढ़ी गंडक का जो है उद्गम स्थल सोमेश्वर पहाड़ी। अब बूढ़ी गंडक जो कहाँ का मिलती है, तो बूढ़ी गंडक जो है गंगा में आके मिलती है खगड़िया में। खगड़िया में आके मिलती है बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई बिहार में कितनी है, तो बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर बिहार में कुल लंबाई है। नेक्स्ट है आगे है बागमती। क्या है, बागमती नदी जो है, बागमती नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो बागमती नदी का जो है उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल। महाभारत श्रेणी नेपाल इसका उद्गम स्थल है। महाभारत श्रेणी नेपाल से जो है बागमती नदी निकलती है। और इसका जो है बागमती नदी का जो है मिलता कहाँ है, तो बागमती नदी जो है कोसी में आके मिलती है। कहाँ, इस कोसी नदी में आके मिलती है। इसकी लंबाई जो है पूरे बिहार में कितना है, तो इसकी लंबाई जो है बिहार में 394 किलोमीटर है। कितना है, 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आगे है कमला नदी जो है, कमला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कमला नदी का उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल। ये भी जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से ही निकलती है। महाभारत श्रेणी नेपाल से ही निकलती है कमला नदी। महाभारत श्रेणी नेपाल से कमला नदी का जो है मुहाना कहाँ, संगम कहाँ आके मिलता है, तो कमला नदी जो है कोसी में। कमला नदी भी कहाँ आके मिलते हैं, तो कोसी में आके मिलते हैं कमला नदी भी। नेक्स्ट है कोसी नदी। अब कोसी नदी कहाँ से निकलता है, कोसी नदी जो है बिहार का कोसी नदी जो है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कोसी नदी का जो है उद्गम स्थल
गोसाई स्थान नेपाल है। कहाँ है? तो गोसाई स्थान नेपाल। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई स्थान नेपाल है। गोसाई स्थान नेपाल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है गोसाई स्थान नेपाल है। अब कोसी नदी का जो है संगम यानी कि मुहाना कहाँ है? तो कोसी नदी का जो है संगम जो है गंगा कुर्सेला कटिहार में आके मिलता है। गंगा नदी में जो है कुर्सेला कटिहार में आके मिलता है। कटिहार जिला में जो है कुर्सेला में आके कोसी नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है महानंदा। कौन है? महानंदा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानंदा नदी का जो है उद्गम स्थल है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलता है। पहाड़ी से। अब महानंदा जो है, महानंदा का जो है मुहाना कहाँ है? संगम कहाँ है? तो ये जो है गंगा में आके मिलती है। कहाँ मिलती है गंगा में आके? तो मालदा में। कहाँ? मालदा में। नेक्स्ट है करमनासा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो करमनासा नदी का जो है उद्गम स्थल है विंध्य पहाड़ी। करमनासा नदी का उद्गम स्थल विंध्य पहाड़ी। इसका मुहाना कहाँ है जहाँ के मिलते हैं? तो ये गंगा में मिलती है, चौसा में। नेक्स्ट है सोन नदी का जो है उद्गम स्थल सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक पहाड़ी से जो है 3 नदी निकलती है। सोन नदी निकलती है और महानदी निकलती है और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी का जो कहाँ जाके मिलती है सोन नदी? तो सोन नदी जो है गंगा दानापुर में आके मिल जाती है। गंगा दानापुर में आके मिल जाती है। गंगा दानापुर में आके नेक्स्ट है पुनपुन नदी। नेक्स्ट क्या है? पुनपुन नदी का जो है उद्गम स्थल का पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है? तो पुनपुन नदी का जो है उद्गम स्थल है झारखंड पलामू। झारखंड के पलामू जिला से निकलता है पुनपुन नदी। अब पुनपुन नदी का उद्गम स्थल हो गया, पर पुनपुन नदी का जो संगम कहाँ है? ये जो है पुनपुन नदी का जो संगम है जो है गंगा फतुहा में आके मिलती है। गंगा में मिलती है कहाँ? तो गंगा फतुहा में आके मिल जाती है। नेक्स्ट है फल्गु। अरे बात कौन सा? फल्गु नदी या निरंजना नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? फल्गु में निरंजना नदी का जो है उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार ये इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। अब इसका जो है मुहाना कहाँ है? तो पुनपुन नदी के साथ जो है गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिलती है। किस में मिलती है? पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है अजय नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो अजय नदी का उद्गम स्थल है जमुई। कहाँ है? तो जमुई। अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई। इसका मुहाना कहाँ है? संगम कहाँ है? तो इसका जो है गंगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है क्यूल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो क्यूल नदी का जो उद्गम स्थल है हजारीबाग झारखंड। कहाँ है? हजारीबाग झारखंड। अब इसका जो क्यूल नदी का जो है संगम कहाँ है? मुहाना कहाँ है?
तो किऊल नदी का जो है संगम है मोहना जो है गंगा लखीसराय, गंगा लखीसराय, लखीसराय, गंगा लखीसराय। नेक्स्ट है सकड़ी नदी। कौन नदी? सकड़ी नदी। तो सकड़ी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो सकड़ी नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। इसका मोहना कहाँ है? तो मोहना जो है किऊल नदी के साथ गंगा में मिलती है, यानी कि कौन नदी के साथ? किऊल नदी के साथ, किऊल नदी के साथ कहाँ मिलती है? तो गंगा में मिलती है, किऊल नदी के साथ गंगा में मिलती है। और आगे है दक्षिण बिहार की जो है प्रधान नदी यानी सोन का उद्गम स्थल तो अमरकंटक की पहाड़ी है। और दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का यानी पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पलामू की पहाड़ी यानी पलामू की चौहड़ा पहाड़ी, पलामू की चौहड़ा पहाड़ी पुनपुन नदी का, झारखंड पलामू जो है। नेक्स्ट और है बिहार में गर्म जल से सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन है? तो बिहार में जो गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध जो है ऐतिहासिक स्थल कौन है? तो बिहार में जो है गर्म जल के सुप्रसिद्ध यानी बिहार में गर्म जल के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल तो कहाँ है? तो कहाँ है? तो इसका जो है राजगीर में है। कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है गर्म जल का। उसके बाद गर्म पानी की झरने यानी कि पुराना नाम इसका जो है राजगिरी है। राजगीर का जो पुराना नाम है, ये राजगीर का पुराना नाम जो है राजगिरी। क्या है? राजगिरी। राजगीर का पुराना नाम राजगिरी। और दूसरा नाम एगो गिरी ब्रिज। क्या था? गिरी ब्रिज, गिरी ब्रज, गिरी ब्रिज, गिरिवज्र। और है गिरिवज्र। और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बिंबिसार ने जो है पहली बार राजधानी बनाया था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो है बिंबिसार ने जो है इसको राजगिरी को जो है पहली बार राजधानी बनाया था। बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है वह पूर्व से पश्चिम की ओर पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है। नहीं, कमला कोसी और महानंदा, कमला कोसी और महानंदा। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कौन सी नदी जो है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात होता है? तो कौन नदी जो है ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात जो है कोसी नदी, अपना मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात होता है कोसी नदी। अब फिर जो है आगे नेक्स्ट है कोसी को जो है विश्वास घाट भी कहते हैं, विश्वास घाट नदी कहते हैं। यही कोसी नदी को जो है विश्वास घाट नदी भी कहते हैं, यानी विश्वास घाटी नदी। कोसी नदी जो है विश्वास घाटी नदी है। बिहार का शोक भी है, बिहार का शोक भी है। और बिहार में बाढ़ आने का कारण भी यही नदी है, कि बिहार में बाढ़ कारण यही नदी है। नेक्स्ट है बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो यह है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, महाकुंड, गोमुख, यही सब है। ये सब जो बिहार में जो है नदी के ही बारे में दिया हो। बिहार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो बिहार की जो है सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार की जो है सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो जैसे बिहार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ऊंची चोटी क्या है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है सोमेश्वर पहाड़ी। क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी, जिसकी जो है ऊंचाई जो है 874 मीटर है, 874 मीटर है। 874 मीटर। नेक्स्ट जो है अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे, इसी एंड करते हैं इसको।